सो हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोगों को पता है कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड की सीरीज चल रही है। तो इसमें हमने अभी तक 2.1 एंड 2.2 अच्छे से विद बेसिक्स, विद एग्जांपल्स, विद एक्सरसाइज अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई टैब पे या फिर लिंक पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप 2.1 और 2.2 का वीडियो अच्छे से देख के आओ, तभी आपको 2.3 क्लियर होगा। तो वही हमारा जो प्रेम प्रतिष्ठा अनुशासन चलता है, सबसे पहले हम करेंगे 2.3 का बेसिक। ठीक है, फर्स्टली बेसिक करेंगे, देन हम करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, देन एग्जाम्पल्स के बाद हम स्विच करेंगे एक्सरसाइज पे। तो क्या आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लूं? मैं सोच रही हूँ कि आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। वेट 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 वेट, स्लाइड को क्या हो गया? वेट, मुझे लग रहा है इसको मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलो बताइए। देखिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं मैम, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट आता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट आता है, जिसमें इक्वल्स का साइन नहीं आता। इक्वल्स टू जीरो हम बेसिकली नहीं देते हैं। इक्वल का साइन वो, जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दोबारा बता देती हूँ। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इसके बराबर है। ये नहीं है कि हमने पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन यूज कर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है आपने मुझे बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री क्या होते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, अगर डिग्री जीरो हो तो जीरो, जीरो हो तो जीरो, लीनियर हो तो वन, क्वाड्रेटिक हो तो टू, क्यूबिक हो तो थ्री। फिर हमने पढ़ा मोनोमियल, एक टर्म, बायनोमियल हो तो दो टर्म। ठीक है, ट्रायनोमियल हो तो तीन टर्म, पॉलिनोमियल हो तो तीन से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। ये सब हमने बेसिक पढ़ा था 2.1 में। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए 2.2 पे। 2.2 में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो थी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बेसिकली मीन्स दैट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, या सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, आई रिपीट, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। क्या कर दे? जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया 2.1 का, 2.2 का। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जाके वीडियोस को देखो। ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ठीक है, आधे आधे घंटे की हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है 2.3 करना, तो 2.3 में हमने सबसे पहले पढ़ना है बेसिक। सो बेसिक जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहेगा कई कई बच्चों के लिए। बट यार, अगर अगले 15 से लेकर 20 मिनट आपने बिल्कुल हाईली एंटायरली फोकस कर लिया, अगले 15 से लेकर 20 मिनट, आई प्रॉमिस कि आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको 15 से लेकर 20 मिनट तक फुली फोकस रहना मेरे साथ, 1% दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो देखिए। सो फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, बेसिकली जो फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन हमने अभी लास्ट में पढ़ा है जीरोस, है ना? जीरोस, जीरोस क्या होते थे? जीरोस का मतलब ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर देती थी? जीरो। तो फैक्टर भी क्या होते हैं? फैक्टर भी वही होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, जो, आई रिपीट, पॉलिनोमियल को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगी, वही जो वैल्यू होगी वेरिएबल्स की, वही पॉलिनोमियल के क्या कहलाएगी? फैक्टर। वही क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल के फैक्टर। ठीक है, देखिए, एक दो एग्जांपल्स लेंगे, उससे क्लियर होगा। मैं रिपीट करती हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर उसको सेटिस्फाई कर दे, उसी हम वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल के फैक्टर। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल के फैक्टर। ठीक है,
चलिए आपको ऐसे करते हैं, मैं सोच एग्जाम्पल 6 करवाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 जो था वो मैं दोबारा बता रही हूँ, वो 2.1 से था तो मैंने उस वीडियो में कवर कर दिया। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 वो एग्जाम्पल 2.2 से रिलेटेड थे तो मैंने सेकेंड वीडियो में कवर कर दिए। आज की हमारी वीडियो का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 6 से। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 6 क्या है, हमको बताना है कि एग्जामाइन वेदर कि x+2 जो है क्या वो फैक्टर है किसका। एक तो बताना है कि x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ओके, एक इसका बताना है पहला। दूसरा बताना है 2x प्लस 4, इन दोनों में से बताना है कि ये इसका फैक्टर है या इसका फैक्टर है या दोनों का फैक्टर है या दोनों में से किसी का फैक्टर नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखो मेरी बात सुनो। अभी मैंने बताया कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, सेटिस्फाई, मतलब पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। अब सबसे पहले आप बोलोगे कि मैम x+2 को मैं कैसे पुट करूंगी इसमें, मतलब x+2 को कैसे पुट करूँ इसमें, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि x की वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे करते हैं हम कैसे करते हैं कि जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है, ये भी तक पॉलिनोमियल है ना, चलो चलो बताओ जल्दी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कमेंट करो फटाफट ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगी, जीरो के इक्वल पुट करूंगी। अब मैंने जीरो के इक्वल पुट करें क्यों किया, क्योंकि मैं इसको क्या करवाना चाह रही हूँ, सेटिस्फाई करवाते हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो। इसीलिए मैंने इस पॉलिनोमियल को उठा के मतलब पी एक्स को क्या कर दिया, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब इस -2 को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे, इस मतलब इसमें रखेंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 3x² प्लस 5x प्लस 6, चलिए करते हैं -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, सो -8, 2 2 जा 4 और 3 -12 -10 प्लस 6, ये तो ज़ीरो, ये तो ज़ीरो ज़ीरो नहीं आ रहा है, ये तो ज़ीरो नहीं, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ना +12, ठीक है कि ज़ीरो ही आ रहा है, ओके ठीक है। 12 और 6 18 और 8 और 10 18, तो इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब देखो दोबारा बताती हूँ, ये क्या था, पॉलिनोमियल। क्योंकि x+2 अगर मुझे यहाँ पे सीधा वैल्यू दी होती, जैसे हमने लास्ट 2.2 के क्वेश्चंस में किया था, उसमें हमको सीधा वैल्यू दे रखी थी x की वैल्यू, तो मैंने उठाया उसको चक के पॉलिनोमियल में रख दिया। पर यहाँ पे उसने मुझे पॉलिनोमियल ही दे दिया और पॉलिनोमियल को ही पॉलिनोमियल में रखना है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल से पहले मैंने इस पॉलिनोमियल का क्या निकाला, जीरो। और जब भी हमें पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने होते तो हम उसको पी एक्स की इक्वल टू जीरो पुट करके निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल के जीरो से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, उसको मैंने इसमें पुट किया। आई होप द एग्जाम्पल 6th का पहला पार्ट आप सबको क्लियर होगा। दोबारा बताती हूँ, एक पॉलिनोमियल को बताना था कि क्या दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने कैसे किया, मैंने कहा कि इस पॉलिनोमियल का जीरो बताते हैं। इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना आ गया, x इज इक्वल टू -2। अगर उसने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया इसका मतलब वो इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि हम पॉलिनोमियल को तो पॉलिनोमियल में रख नहीं सकते ना, मैं तो x की वैल्यू को ही पुट कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। दोबारा सुन लेना वीडियो पीछे करके अगर नहीं समझ आए तो। चलिए उसका पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा हमने ये भी बताना था कि x+4 में सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। चलो करते हैं कि 2 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई थी, -2 प्लस 4। तो हमने मतलब यहाँ पे आप ये ऐसे लिखो, p की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -2, p की वैल्यू पुट कर रहे हैं -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 और ये आ गया जीरो। इसका मतलब देखो p की वैल्यू -2 पुट करने पर ये क्या आ गया, जीरो। और पहले वाला भी क्या आ गया था, p की वैल्यू -2 पुट करने पर जीरो। इसका मतलब हम बोलेंगे यस x+2 इज द फैक्टर है, ये किसका, दोनों का, इज द फैक्टर ऑफ कौन कौन सी पॉलिनोमियल था, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4, दोनों का ही है ना। क्योंकि देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाली मैंने, इसमें पुट की तो उसने उसको भी इसने जीरो बना दिया, इसमें पुट की उसको भी इसने जीरो बना दिया। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 6 डन होता है। ये होप इसको में अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल 6 हो गया है, तो एग्जाम्पल 7 की तरफ मूव करते हैं। और अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया है कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। बेसिकली ज़ीरोस को ही हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 7, तो गर्मी बढ़ी हुई है, चलिए
एग्जाम्पल 7, ठीक है। एग्जाम्पल 7 क्या बोलता है कि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू बतानी है। देखिए, अब वो खुद बोल रहा है आपको कि x-1 जो है, वो कहता है कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो x-1 है वो फैक्टर है। किसका फैक्टर है वो? 4x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब ये देखो, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसको इसमें रखने पर क्या आ रहा होगा? 0, तभी तो क्या है इसका फैक्टर। पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे? x की वैल्यू। तो px को क्या किया हमने? 0, मतलब x-1 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 1। इसका मतलब वो मुझे ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 जब तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें 0 ही मिलेगा। इसका मतलब वो खुद कह रहा है कि p1 क्या आने वाला है? 0। ठीक है, तो मैं भी रख लेती हूँ फिर। हम भी रख लेते हैं इसके साथ साथ 4 1 की क्यूब प्लस 3 1 की स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये समझ आया ना ये कैसे लिखा है मैंने? क्योंकि उसने बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसमें पुट करने पर क्या आ रहा होगा? 0। तो 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसल, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3। इसका मतलब इफ अगर x-1 is the factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then k becomes -3। ठीक है? आई होप इट क्लियर, सब क्लियर। चलिए, ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, नई स्लाइड लेते हैं। अब देखिए, फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको बता फैक्टराइजेशन नहीं, सॉरी, मैंने आपको बता दिया फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बेसिकली 0 ही होता है। फैक्टर का मतलब ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या कर दे? 0। उसी को ही हम बोलते हैं कि ये इसका 0 है, यही इसका क्या है? फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना क्लियर। अब आ जाओ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। अब देखिए, फैक्टराइजेशन करने का जो हमको मेथड सीखना है, मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे वैसे पढ़ोगे, बट जो मेथड हम सीख रहे हैं यहाँ पे, वो उस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, अरे हम तो स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं यार को। हम्म क्या है? स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। अब आप बोलोगे क्या चल रहा है मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी बस 2 मिनट दो, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, देखिए, मिडल द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड क्या है। हम लेते हैं कि एक एग्जांपल, देखो बुक वाला एग्जांपल नहीं है, ये बेसिक एग्जांपल है, मैंने अपनी तरफ से लिया। चलो ये लेते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले ये जाननी है कि इस इक्वेशन, सॉरी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप बोलोगे मैडम 2 है। 2 है, ओके। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। देखिए, जितनी डिग्री होती है ना, ये चीज़ नोट करनी है, बिकॉज ये कहीं बुक में नहीं दिखी। जितनी डिग्री होती हैं उतनी ही एक्स की वैल्यूज मिलेंगे तुम्हें। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जितनी डिग्री होती हैं उतनी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे इस एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके बताओ, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यूज़ आने वाली हैं वो भी कितनी आएंगी? 2। 2 वैल्यू मिलेंगी मुझे एक्स की। ठीक है, एक एक कुछ मिलेगी और एक कुछ मिलेगी। पहले ये चीज़ क्लियर हुई। जितनी डिग्री उतनी वैल्यू, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू, जितनी डिग्री उतनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया ये। ठीक है, क्या है ये? क्या डिग्री है इसकी? डिग्री है मैडम जी 3। 3 डिग्री है तो कौन सी इक्वेशन है मैडम जी? क्यूबिक। तो एक्स की वैल्यूज कितनी मिलेगी? हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स वुड यू obtain? 1 2 एंड 3। इसका मतलब जब तुम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेंगी एक्स की 3 वैल्यूज। पहले ये चीज़ क्लियर? ठीक है। अब बस कुछ सॉल्व कैसे करोगे मैडम, ये तो बताओ, सॉल्व कैसे करूँ? बस इसी को सॉल्व करने का जो ये मेथड है, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मिडल द
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखो मेथड क्या है, आ जाओ। सबसे पहले पता लगा कि मेथड है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं मेथड, इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसी भी पॉलिनोमियल को सोल्व करके एक्स की वैल्यूज को बता सके। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यूज कितने मिलेंगी ये कैसे पता लगेगा हमको, डिग्री को देखकर। ओके जी, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मान लीजिए मैंने आपके आगे ये लिख दिया, ठीक है जी। अब देखो आपको इसको कंपेयर करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, डिग्री 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एकदम बड़ी बड़ी इक्वेशन बोल देती हूँ, मतलब पॉलिनोमियल। इसकी क्या होती है, इसी इसको हम सॉल्व करें तो इसको हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। तो जो हाँ क्वाड्रेटिक की होती है बेसिक इक्वेशन वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से करते क्या है, मेथड को समझो, ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी से, ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी से। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 5, कंपेयर करो ना इससे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6। ओके, पहले क्या करते हैं, ए को सी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ए को सी से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद तुम्हें जो वैल्यू मिलती है, तुम्हें जो वैल्यू मिलती है, अच्छे से सुनो, तुम्हें जो वैल्यू मिलती है उसके तुमने ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो हिस्से करने हैं जिसको प्लस करके बी बने, या फिर जिसको माइनस करके बी बने, बस इतना मेथड है। क्या मेथड है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करके कोई नंबर मिलेगा, उस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसे दो फैक्टर करने हैं बेसिकली, जिसको मल्टीप्लाई करके तो यही बने ए और सी, और प्लस या माइनस करके, या तो प्लस करके बी बन जाए या माइनस करके बी बन जाए। तुम कहोगे मैडम कुछ नहीं समझ आया, सब ऊपर से गया, कोई बात नहीं, फिर हम किस लिए हैं समझाते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखिए, अब देखिए इसमें इसके आगे क्या है 1, ए को सी से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 6 1 जा 6। अब 6 के फैक्टर बताओ, फैक्टर का मतलब होता है कि 6 कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो एक तो तुम बोलोगे मैडम 6 1 जा 6 होता है, ठीक है, फिर बोलोगे 2 3 जा भी 6 होता है, ठीक है, 3 2 जा भी 6 होता है, 6 1 जा भी 6 होता है, इसके अलावा नहीं। अब देखो हमको क्या करना था, मैंने बोला था ना ए को सी से मल्टीप्लाई करो, कर लिया, दो टुकड़े मिल गए, मल्टीप्लाई करके ए और सी बनना चाहिए, मतलब ये 6 बनना चाहिए, बन रहा है सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इनको प्लस या माइनस करके क्या बनाना है तुमको 5। अब देखो 6 और 1 इनको प्लस करूँ तो क्या आएगा 7, और माइनस करने पर क्या मिलेगा 5। इसका मतलब मैं कौन से फैक्टर लूँगी, मैं लूँगी 1 और 6, ठीक है। तुम बोलोगे मैम ये भी तो ले सकते हैं क्योंकि 2 और 3 को प्लस करने में भी 5 आते हैं, हाँ जी बेटा बिल्कुल ये भी ले सकते हैं, कोई मर्जी ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो लेते हैं, देखो फिर क्या करते हैं, डिसाइड कर लिया हमने, हाँ जी। देखो पहली टर्म को ऐसे का ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का ऐसे का ऐसे, लास्ट टर्म को ऐसे का ऐसे लिखो, लिख लिया। 5x के करने हैं दो टुकड़े, ठीक है। अब एक तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम 1 6 ले लो, सॉरी, हाँ ठीक है 1 6 ले लो तुम, ओके जी। एक तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम ले लो, क्या हो गया इसको, हम्म हम्म, अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है, तुम ले लो 2 या फिर 3। अब देखो पहली बात तो इसके साथ एक्स है, इन सबके साथ क्या लगेगा एक्स, ठीक है जी। अब इनको प्लस करके आ रहा है ना, 2 और 3 5 10 के आगे क्या लगा दिया प्लस, पर इनको तो करके आ रहा है माइनस, तो 6 का प्लस का और माइनस का ही, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गए 5, 5 किसका चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब बड़े वाले को किसका रखेंगे प्लस का, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब बस हो गया, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऊपर वाले तरीके से लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद क्या करते हैं, दो दो के पेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं दो दो की पेयरिंग, कॉमन लेते हैं, इसके पास एक्स स्क्वायर इसके पास एक्स, दोनों ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के पास है, दोनों के पास है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों के पास है, तुम बोलोगे ऐसी एक्स है मैडम, तो एक्स इसके पास क्या बचा एक्स, इसके पास क्या बचा 2,
इन दोनों में से कॉमन लो तो 3, 3 2 6 भी तो होता है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 2, अब दोनों के पास 3 3 है तो 3 कॉमन ले लो, क्या बचा इसके पास x, इसके पास क्या बचा 2। अगर तुम्हारे ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब तुम सही जा रहे हो, देखो दोनों सेम सेम है ना, तो इसको एक ही लिख देंगे हम x+2 और इसके बाहर वाला x और इसके बाहर वाला 3, बस ऐसे ये दोनों बन गए हमारे दो फैक्टर। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे क्या फैक्टर बने x+2 और x+3। दोबारा देखो इसको 2 मिनट, मैं जब तक पानी पीती हूँ। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। बाकी देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हमको पहली बार में ही समझ आ जाए, ठीक है। पहले 10% समझ आएगा, क्वेश्चन लगाओगे, फिर 20, फिर गलती होगी, फिर 30, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा हलवा हो गया ना, ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो आ जाओ, तैयार हो? तैयार है। चलो कुछ बढ़िया सा लेते हैं, है ना। रुको, लो हो गया बढ़िया। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई मैडम, 5 3 जा 15, 15 की करो फैक्टर, एक तो होगा 15 1 जा 15, एक 3 5 जा 15, एक 5 3 जा 15 और एक 15 1 जा 15। हमको क्या बनाना है 8, 8 कब बनेगा जब हम प्लस कर दें, बताओ। तब तो दिख ही रहा होगा 3 और 5 को प्लस करने पर क्या आएगा 8। इसका मतलब मैम इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 3x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5, ठीक है लिख सकते हैं। अब देखो अब तो कॉमन दिख ही रहा है, 3 भी है दोनों के पास, x भी है, तो इसके पास क्या बचा x+1। इनमें से इस दोनों के पास 5 5 है तो 5, इसके पास क्या बचा x+1। देखो कॉमन आ गया ना x+1 x+1, तो x+1 का एक ब्रैकेट, इसके बाहर क्या है 3x, इसके बाहर क्या है +5, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब तुम बोलोगे मैडम आपने तो बोला था कि x की वैल्यूज मिलेंगी, पर यहाँ से तो कहीं से मुझे x की वैल्यूज तो दिख नहीं रही, यहाँ से तो ये आपने दो पोलिनोमियल लिख लिए, तो वो भी निकालना सिखाते हैं तुमको अब कि x की वैल्यू कैसे निकलती है। देखो अब इसमें जैसे दो ब्रैकेट मिले x+1 और 3x+5, है ना, तो क्या करते हैं दोनों को अलग अलग रखते हैं जीरो के इक्वल, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं फैक्टर, फैक्टर मतलब जीरोज, जीरोज मतलब हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5/3। ऐसे सॉल्व करते हैं, समझ के देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो कितनी वैल्यूज मिली x की 2। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल द स्प्लिटिंग टर्म मेथड। आइए चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे, क्योंकि जैसे देखो मेरी बात सुनो बेटे, हार नहीं माननी है, ठीक है, समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। दो एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा करवा दिए, मतलब अपनी तरफ से समझा दिए। हाँ अभी हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स करेंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, देखते रहो, ठीक है। नहीं समझ आए दोबारा देखो वीडियो, क्लियर होगा। और बहुत ईजी मेथड है, जब आ गया ना तुमको खुद कमेंट करोगे कि मैम ये तो बहुत ईजी था। चलो चलते हैं एग्जाम्पल 8 पे, ठीक है, चले आ जाओ। हाँ चलिए एग्जाम्पल 8 था, देखिए 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि तुम उसको मिडल द स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करो, ठीक है। मेरी बात सुनो, कोई भी क्वेश्चन हो मिडल द स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे, वही हमारा काम। 6 को क्या किया मैंने 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 6 5 जा 30, 30 के क्या करने हैं फैक्टर, आ जाओ। एक तो 1 × 30, ठीक है, 2 × 15, ठीक है, और 3 × 5, 5 × 3, है ना, और बस 10 × 3, और तो कुछ नहीं होने वाला। देखो उल्टा करके भी यही आएगा ना, 3 10 जा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, यहाँ पे 10 लिखना था। देखो 3 10 जा लिखो, 10 3 जा लिखो, बात ये क्या, 5 3 जा 3 5 जा, ओहो मैं क्या कर रही हूँ, 3 5 जा थोड़ी आएगा, 3 6 3 6, ओहो 6 5 जा, ठीक है, ओके। अब हमको तो क्या बनाना है 17, देखो
30 में से 1 गए तो 29 प्लस करेंगे तो 31, 15 में से 2 गए तो 13 पर प्लस करेंगे तो 17। मिल गए 2 फैक्टर? हाँ जी मिल गए मैडम, एक 15 मिल गया और एक 2 मिल गया। ले लो, देखो 6x² प्लस 15x प्लस में 2x प्लस में 5, देखो बन रहा है ना, मिल गया ना। 15 और 2 के 2 टुकड़े हो गए, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी ये बन रहा है। देखो 15 2 जा 30, 6 5 जा 30, x² x x x²। अब देखो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। तुम बोलोगे x तो है ही मैडम, ठीक है। 6 को क्या लिख सकती हूँ? 3 2 जा, हाँ जी। 15 को क्या लिख सकती हूँ? 5 3 जा, दोनों के पास 3 3 मिल गया, हाँ। तो 3 भी कॉमन आ रहा है। इसके पास क्या बचा? 2, साथ में x, इसके पास क्या बचा? अकेला 5। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है। 1 तो सभी का साथी है, तो क्या हमने से में से 1 कॉमन ले लिया। दोनों सेम सेम बन गए ना, देखो। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, इसको बोलते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बस यही तुम्हारा आंसर है। यही 2 फैक्टर्स हमको निकालने थे तो हमने निकाल दिए। देखो इसमें उसने x की वैल्यू पूछी नहीं है, अगर पूछ लेता तो क्या आती x की वैल्यू? एक तो आती -5/2 और एक क्या आती? -1/3। ठीक है, क्लियर? क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 9 पे चलते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल 9 भी। देखो जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना क्लियर होता रहेगा टॉपिक, बस हार नहीं माननी है। चलो देखो y के आगे कुछ है? हाँ जी 1, 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि 5 बन जाए। अभी तो देखा था 2 और 3 भी होता है, या फिर 6 में से 1 गए तो भी होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 y² है ना, माइनस का 6y प्लस का 1y। ये क्या कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने ऐसे क्यों लिखा 6 को, क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है वही वाला साइन आता है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? -5, इसलिए मैंने 6 को क्या कर दिया? माइनस का, और इसको क्या कर दिया? प्लस का। अब देख लो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? y और y -6। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अब देखो इसमें से तो 1 ही कॉमन लोगे, है ना। तो यहाँ पे तो फिर y +6 आ गया। मैडम ये तो सेम ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब हम 1 और -6 नहीं ले सकते, समझे? इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा 2y और 3y, है ना। देखो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y -2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3, y -2। देखो माइनस प्लस माइनस -3y, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हुए y -2 और y -3। और अगर y की वैल्यू पूछ लेता मतलब फैक्टर्स, तो आते 2 और 3। बाकी हमें यहीं तक सॉल्व करना था। क्लियर? अब बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, ठीक है क्या? तो इस तरह से हम करते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं? splitting the middle term। डन? ठीक है, मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई अब दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब होने वाली है बड़ा पिक्चर स्टार्ट। ये तो छोटा पिक्चर, अब है बड़ा पिक्चर। क्योंकि तो
खुद सोचो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने में हमको इतना कष्ट आए तो क्यूबिक में तो आएगा ही। करते हैं, लेते हैं कोई सूखा सा एग्जाम्पल। इसका कोई एग्जाम्पल सोचने दो मेरे को। चलो ठीक है, यही करवा देती हूँ, नहीं तो एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है ना, वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, उसी को कर लेते हैं, साथ में एग्जाम्पल भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। देखो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ओके जी, आ जाओ। अब तुम बोलोगे अब क्या करें मैडम, अब तो कोई है ही नहीं ABC यहाँ पे। तो देखो इसकी स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं हम इसमें खुद की तरफ से वैल्यूज पुट करते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें लगाते हैं सबसे पहले वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या लगाते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। लगा दो वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, x इज इक्वल टू 1 से। रखो इसमें x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा 1 की क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120, ठीक है। मतलब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, तो ये हो गया 143 143 143 143, क्या आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैडम कि ये तो, अरे आ जाओ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो जो हमने x की वैल्यू, ओहो अरे कि जो हमने x की वैल्यू 1 पुट की है ना, जो हमने x की वैल्यू 1 पुट की है उसने उस पोलिनोमियल को क्या कर दिया 0। इसका मतलब हम अगर +1 को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब x -1 क्या है, इसका एक फैक्टर। देखो मैंने बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितनी डिग्री है 3 डिग्री है, तो वैल्यू भी कितनी मिलेगी 3। एक वैल्यू तो देखो यहाँ से मिल गई x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो मिल गई। अब निकालनी है 2 वैल्यूज, वो कैसे निकलेंगी, उससे हम निकालेंगे डिवाइडिंग मेथड। कौन सा मेथड, डिवाइडिंग मेथड। देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, जब तुमको एक वैल्यू मिल गई उसके बाद या तो तुम लगा दो डिवाइडिंग मेथड, या एक होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखो कई बच्चों को शॉर्टकट मेथड नहीं समझ आता क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कैलकुलेशन मन में करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है अच्छा ये ऐसे रख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कईयों को तो वो चीज़ समझ आ जाती है, कईयों को नहीं आती। देखो मैं दोनों मेथड करवा दूंगी, आपको जो सेट लगे आप वो रख लेना, ठीक है। और वैसे भी स्कूल्स में ना, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड लगा नहीं सकते क्योंकि फिर वो टीचर्स बोलते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बड़े ज़्यादा नंबर में, शॉर्टकट मेथड में तो ये 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे नॉन एक्सेप्टेबल माना जाता है। इसलिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप स्कूल वाले अपने एग्जाम्स में डिवाइडिंग मेथड ही करके आना। और बाय द वे वैसे भी आप यूज़ कोई मर्जी करो, बट डिवाइडिंग मेथड स्कूल में तो डिवाइडिंग मेथड ही एक्सेप्टेबल रहता है, इसीलिए मैं तो दोनों ही समझा दूंगी, ठीक है। बाकी कई बच्चे जैसे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और जैसे कि ये क्यूबिक इक्वेशन तो आगे भी आती है, 10th में आएगी, 11th में आएगी, 12th में आएगी, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट मेथड से समझा दूंगी ताकि जब इन फर्दर आपको कभी यूज़ करना पड़े तो फिर आप शॉर्टकट मेथड लगा दो, वहाँ पे आपको इतना मेजर लॉन्ग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, बोलो क्लियर। चलो अब देखो क्या किया हमने, हमने किया कि x की रखो वैल्यू, ठीक है। एक तो राजस्थान में इतनी गर्मी है ना, देखो हमने रखी क्या x की वैल्यू, ठीक है। और हमारा पहली वैल्यू पे ही काम चल गया, x की वैल्यू 1 रखते ही पॉलिनोमियल क्या हो गया 0। मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि x की 1 पे ही काम चल जाए, हो सकता है आपको, देखो सीक्वेंस बताऊँ आपको, 1 पे ना चले ना तो -1 रख लेना, -1 पे ना चले तो 2 रख लेना, 2 पे ना चले तो -2 रख लेना, बस। इससे ज़्यादा एग्जामिनर नहीं सोचता, इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं चाहता क्योंकि उसको पता है कि इतना ही होता है। मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ यहाँ पे भी बहुत ही रेयर ही जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है।
चलो अब पहले करते हैं हम डिवाइडिंग मेथड। क्या करेंगे? डिवाइडिंग मेथड। आ जाओ। डिवाइडिंग मेथड। अब देखो डिवाइडिंग मेथड में से करना। मेरी x इज इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाई हो गई थी, है ना। फिर पॉलिनोमियल मैंने निकाल लिया -1, क्योंकि ये +1 इधर, अरे ये +1 इधर जाके क्या हो गया -1। ठीक है, तो डिवाइड करें। हम जो पॉलिनोमियल निकलता है उसको दी गई इक्वेशन से, इक्वेशन क्या थी हमारी, x³ -23x² +142x -120, इससे क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, ओके, डिवाइड करना तो आता है ना, हाँ जी। तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास वैल्यू होती है हम देखते हैं किसके टेबल पे आता है। अब ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, x, मुझे क्या चाहिए, x³, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x² से। कर दूँ, x² से मल्टीप्लाई करो, x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x³ और साथ में x² को -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x²। उसके बाद हम डिवाइड में क्या करते होते हैं, माइनस, तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस माइनस। देखो ये किसका था, प्लस का, ये किसका, माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल। देखो इसने इसको क्या कर दिया, मतलब ये प्लस का था ना वैसे तो, पर प्लस माइनस होने के कारण इसका साइन क्या हो गया, माइनस, इसीलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इसका साइन चेंज हो गया इसके कारण। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 23 में से 1 गए तो कितना आएगा, 22x²। और बड़ा कौन है, 23, इसके पास कौन है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। बाकी बच्चों हुआ को ऐसे ही नोट कर लो, इनके साथ मत पंगे लो। क्लियर, क्लियर, दोबारा बता देती हूँ, इनको माइनस करते हैं ना जब, तो बस इतनी एक ट्रिक बताऊँ, जो नीचे वाली है ना सबके साइन उल्टे कर देना। देखो ये प्लस था ना, ये माइनस हो गया, ये भी ये माइनस था, ये प्लस हो गया। प्लस माइनस होने के कारण ये तो कट गया, और इसको हमने प्लस माइनस माइनस, तो 23 में से 1 गए तो 22 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 22x² और यहाँ पर क्या है, x, मुझे ये चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस के 22x से कर देती हूँ। क्या आएगा, माइनस के 22x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 22x² और साथ में माइनस माइनस प्लस, तो साथ में क्या आ गया, 22x। फिर से वही माइनस, देखो माइनस कर रही हूँ ना तो नीचे वालों के साइन बदल दो, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस, 142 में से 22 गए तो क्या आ जाएगा, 120, अरे क्या आ जाएगा, 120x -120। ठीक है, अब देखो इस ये x से चाहिए क्या, 120x, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस के 120 से, तो क्या आ जाएगा, 120x -120, सब कुछ कैंसिल, माइनस माइनस ने इसको क्या कर दिया, माइनस, इसको क्या कर दिया, प्लस, ये भी उल्टा ये भी उल्टा, कट के आंसर आ गया 0। और हमारा क्यूबिक इक्वेशन से हम किस में पहुंच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन से हम किस में पहुंच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें कोई किसी को डाउट है तो अच्छे से देख लो, ना समझ आए वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना, एक बार ना 2 बार देखना, बहुत इजी मेथड है। कुछ नहीं करते, इसको बस इसके अकॉर्डिंग जो जो नीड्स रहती है उससे मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ये बनाते रहते हैं। अब इसके बाद देखो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन बन गई x² -22x + 120, और हमको 3 वैल्यू चाहिए ना x की, जिसमें से एक वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है x = 1, और बाकी 2 वैल्यू हम निकाल देंगे। तो बेसिकली जो डिवाइडिंग मेथड था ना, इसने क्या काम किया हमारे लिए, ये डिवाइडिंग मेथड हमारे लिए क्या हेल्प लेके आया, डिवाइडिंग मेथड हमारे लिए ये हेल्प लेके आया कि डिवाइडिंग मेथड ने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसने उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करवा दिया डिवाइड करके। और हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही आता ही है, कैसे, मिडल मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इस पे लगाते हैं मिडल द स्प्लिटिंग टर्म। देखो 120 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 के ऐसे फैक्टर कि 22 बन जाए, ये तो दिख ही रहा है मैडम, 10 × 12 है ना, 10 और 12 22, तो x² माइनस, देखो इनको प्लस करके आना चाहिए तो दोनों को माइनस का रख लो। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, 10 और 12 22, निशान भी किसका आएगा, मतलब माइनस का। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x, बचा क्या, x -10, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे 10 × 12 नहीं लिख सकती, तो 12 कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का,
ठीक है, माइनस का ले लेंगे क्योंकि माइनस का इसके लिए है क्योंकि मुझे एक्स यहाँ पे कैसा चाहिए प्लस, क्योंकि मुझे ब्रैकेट क्या करने हैं सेम। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 12 और x माइनस 10। दो फैक्टर यहाँ से मिल गए, एक फैक्टर पहले मिल गया था, तो तीन फैक्टर जो मिले वो मिले हैं x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। ये है इसको सॉल्व करके आंसर। और अगर कोई इसमें x की वैल्यूज पूछ लेता तो क्या आती, x की वैल्यू 1, 10 और 12। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो इसी के साथ इस भारी भरकम क्वेश्चन के साथ हमारा 2.3 के एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं 2.3 की एक्सरसाइज पे। मेरी बात सुन लो सारे, देखो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए। तुम्हें मैं कह रही, मैं खुद बोल रही हूँ कि नहीं समझ आएगा, एक बार में नहीं समझ आता, तो तुमको दोबारा सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं, एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करना, ना होए वीडियो दोबारा देखना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं फिर दोबारा समझा दूंगी एक अदर वीडियो बना के। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल्स डन। अब हम करते हैं 2.3 एक्सरसाइज। आ जाओ, काफी क्वेश्चंस है इसमें भी, वीडियो लंबी बनेगी है। चलिए आ जाइए, देखिए खत्म करते हैं फटाफट इसको, बहुत हो गया। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज फैक्टर। मतलब ऐसा कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है जिसका x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर। अरे भाई अगर वो उसका फैक्टर होगा, अगर वो उसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब इसके अंदर पुट करने पर तो ये क्या कर देगा इसको, जीरो। हाँ जी, तो पहले x प्लस 1 फैक्टर, इसका मतलब x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। बेसिकली कुछ नहीं करना, x प्लस 1, x की वैल्यू माइनस 1 चारों में उठा के रख दो, इनमें 1 2 3 4। जिसको तो इसने जीरो बना दिया उसका तो x प्लस 1 फैक्टर है, जिसको इसने जीरो नहीं बनाया उसका x प्लस 1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो रखते हैं, फिर आ जाओ। क्या रखनी है, x की वैल्यू माइनस 1, पहला उठाया मैंने, फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, x की क्यूब, बुक में देख लेना अगर थोड़ी सी फोटो विजिबल ना हो तो ये है, रख दे। माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, कैंसल। माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1, कैंसल। आंसर क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया, इसका मतलब इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे यस, x प्लस 1 इज ए फैक्टर। और यहाँ पर भी हम इसका मतलब फैक्टर है, मैंने टिक लगा दिया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या रखना है, x की वैल्यू माइनस 1 रख दो। माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की क्यूब प्लस माइनस 1 की स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, कैंसल। माइनस 1 की पावर 4, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर पावर इवन हो तो वैसे भी पॉजिटिव ही आता है, पावर ओड हो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की पावर, चलो एक पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ। नेगेटिव कोई भी नंबर है, नेगेटिव की पावर अगर इवन है ना तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और अगर पॉजिटिव की पावर, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, और अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत काम आएगी। मतलब नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव की पावर इवन तो पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर ओड तो नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या था, पावर क्या है, इवन, इवन है तो प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 की तो कितनी भी कर लो वही आता है। उसके बाद ओड, ओड है तो माइनस 1 आएगा, फिर उसके बाद इवन है तो प्लस 1 आएगा। तो ये 2, मतलब ये तो आपस में कट के आंसर क्या आ गया, 1, 1 आ गया, इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब नो, एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये फैक्टर था पर ये नहीं है। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। उफ, बहुत गर्मी हो रही है।
राजस्थान में रहना इज नॉट ईजी है। एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, रख दो -1। कट गए, ठीक है। अभी तो बताया 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो -3 प्लस 3 कैंसल, आंसर 1, 0 नहीं आया, इसका मतलब नो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर, ठीक है, समझ आ रहा है ना? ठीक है जी, आ जाओ। नेक्स्ट है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। चलो आ जाओ, x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें हमको, -1 -1³ माइनस -1² माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2, क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसके तो आएगा +1 सॉल्व करके, पर इसके बाहर वाला माइनस इसको फिर माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस, है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया +2 प्लस √2 और प्लस √2, ये देखो ये तो कट गए आपस में, पर ये बच गया, तो 2√2, है ना, 2√2 बच जाएगा ना, तो इसका मतलब आएगा नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। इसका मतलब सिर्फ ओनली 1 फैक्टर था, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं था, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसमें, पार्ट 1, है ना, इज अ फैक्टर, हो क्या लिख रही हूँ मैं, तो इसका क्या आंसर आएगा, एक्स क्या हो गया, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट, है ना, मतलब लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, और 1 सेकेंड 3rd और 4th इनका फैक्टर नहीं है, डन डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। क्या कह रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अच्छा, अब इसने इसे क्या किया, देखो अलग अलग बोल दिया कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, उसमें इसने कंबाइन चारों के लिए पूछ लिया था, इसमें देखो इसने अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फैक्टर दिए थे, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, चलो करते हैं। ठीक है, देखो px कितना दे रखा है, टू एक्स की क्यूब प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, और जी एक्स कितना दे रखा है x प्लस 1। अच्छा देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे वैल्यू, तो जी एक्स को क्या रखोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, उठा के उसको रख दो p में, तो p -1 इज इक्वल टू 2 -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1, यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, देखो 0 आ रहा है, +2 -2 +1 -1, 0 आ रहा है, इसका मतलब हम लिख देंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, समझ गए। चलो बच्चों सेकेंड में चलते हैं,
नेक्स्ट है पी एक्स कितना दे रखा है, एक्स की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। और जी एक्स कितना दे रखा है, x प्लस 2। निकाल ली यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई। अब तो मेरे कहने से पहले कर रहे हो, -2 रख दो उसमें, p -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 8, यहाँ से माइनस का प्लस 4 2 की स्क्वायर 4 4 3 जा 12, यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1, तो 12 और 1 13, 8 और 6 14, मतलब क्या आ रहा है, माइनस का 1। जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, जी एक्स is not the factor of px। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट कर देना कि मैम थोड़ा ऐसे पढ़ा दो, स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है, या जैसे भी कोई भी सजेशन हो, ठीक है। नाउ पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब 3 3 का 9 9 3 का 27 4 3 का 3 3 का 9 9 4 का 36 प्लस 3 प्लस 6 6 9, और ये इसका आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब हम लिखते हैं कि दैट जी एक्स, क्योंकि देखो 6 और 3 9 9 और 27 36, ठीक है, तो लिख देते हैं जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। डन डन, क्वेश्चन फर्स्ट डन, सेकेंड डन। आ जाओ थर्ड पे, क्या है थर्ड। थर्ड वो एग्जाम्पल नहीं लिया था आपने के वाला, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमको के की वैल्यू निकालनी है, और कि ये कि पी एक्स जो है वो क्या, x माइनस पी पी एक्स माइनस 1 जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। देखो x माइनस 1 वो बोल रहा है कि x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 1, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर पी एक्स क्या आ रहा होगा, 0, क्योंकि अगर पी एक्स 0 आता है तभी तो ये इसका फैक्टर होता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। आ जाओ पहला, पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस के, और इसने हमें बोला है कि p की वैल्यू जब तुम भी 1 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, 0। रख दो p की वैल्यू, अरे 1 रखनी है, क्या कर रहा हूँ। और तुमको k की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इजी पीजी, आ जाओ इजी पीजी। अगला क्या है, पी एक्स की वैल्यू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। और पी 1 क्या है, 0, इसका मतलब 2 1 की स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -2 माइनस √2, या फिर माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2। डन डन, आ जाओ। नेक्स्ट है पी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, px² माइनस √2x प्लस 1। आ जाओ, वही p की वैल्यू 1 0, इसका मतलब k 0, k माइनस √2 प्लस 1 0, मतलब k की वैल्यू √2 माइनस 1, ठीक है। चलो फोर्थ, पी एक्स की क्या वैल्यू दे रखी है,
के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, रख दो। के की वैल्यू क्या रखनी है 1। अब तो इजी लग रहा होगा। अब देखो के और के कितना हो गया 2k। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड डन पूरा। आ जाओ अब है क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें अपने को होने वाली है थोड़ा सा कष्ट, बट कोई बात नहीं, करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का पार्ट फर्स्ट। देखो फैक्टराइज, ठीक है, कौन सा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखो ये कौन सा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब मैडम डिग्री टू मतलब वैल्यू 2, मतलब x की दो वैल्यू निकालनी है। करें 12 को कर लो 1 से, 12 बन जा 12। 12 कैसे क्या फैक्टर करेंगे 7 बन जाए 3 4 जा, ठीक है तो लिख देते हैं बस। 3 4 जा को कैसे लिखेंगे -4x -3x प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1। कुछ कॉमन नहीं आ रहा बट बीच में माइनस चाहिए, यहाँ पे क्या है प्लस, तो क्या कॉमन ले लेंगे -1। बस इजी इजी हो गया ये भी। अब तो पहला, अरे यहाँ पे x भी आएगा, तो पहला फैक्टर आ गया 4x माइनस 1, दूसरा फैक्टर आ गया 3x माइनस 1, हो गया। ठीक है, एक दो बार करके देखोगे ना हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। करो 3 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 कैसे क्या फैक्टर करेंगे 7 बन जाए 6 बन जा 6। ये लो इनमें से कॉमन 2x क्या बचा x प्लस 3, कुछ कॉमन ना हो तो सबका साथ ही हमारा 1, तो क्या आ गया 2x प्लस 1। इसके बाहर वाला इसके बाहर वाला लिख लेते होते हैं और इन दोनों को एक लिख लेते हैं। डन 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 डन। चलो थर्ड पार्ट पे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 6 6 जा 36, 36 कैसे क्या फैक्टर करें कि 5 आ जाए। सोचो सोचो, हाँ 4 9 जा 36, तो प्लस का 9x माइनस का 4x, क्या कॉमन ले इनमें से 3x, क्या बचा 2x प्लस 3, क्या कॉमन ले 2x, क्या बचा ओ x नहीं आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि x 6 के पास तो है ही नहीं। तो क्या कॉमन आएगा 2x, सॉरी क्या बचेगा 2x प्लस 3, तो क्या आ गया 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 हो गया। चलो आ जाओ फोर्थ पार्ट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो 3 4 जा 12, 12 कैसे फैक्टर की 1 बन जाए 3 4 जाइए, क्योंकि 3 में से 4 जाएंगे तो 1 ही आएगा ना। देखो यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए है ना, तो क्या करो माइनस का 4x प्लस का 3x, बड़े वाले को वो साइन दे दो जो साइन चाहिए होता है। क्या कॉमन आ रहा है x ही कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, और सेम ही डिजिट चाहिए तो 1 कॉमन। एक ट्रिक बताऊँ तुमको, ये देखो अगर यहाँ पर भी माइनस है और तुमको भी माइनस चाहिए तो हमेशा प्लस 1 ही कॉमन, मतलब प्लस ही कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तुमको प्लस चाहिए, मतलब अपोजिट साइन चाहिए तो नेगेटिव कॉमन लेना, ठीक है समझ रहे ना। मतलब अगर यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर भी माइनस हो तो तुम्हें प्लस कॉमन लेना है, क्योंकि साइन जैसा है वैसे ही चाहिए। पर अगर मान लो यहाँ पे माइनस हो तुमको यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, मतलब उल्टा साइन हो, तो तुम फिर माइनस कॉमन ले लेना ताकि उसको सेम साइन बना देगा, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अल्लो ये तो हो गया फोर्थ क्वेश्चन तो सारा सॉल्व। चलो आ जाओ, चलें फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन फिफ्थ का पहला पार्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो सबसे पहले भाई x का वैल्यू पुट करते हैं, क्यूबिक क्यूबिक क्या, तो कितनी वैल्यू मिलेंगी 3 वैल्यूज। x की वैल्यू पुट करें 1 पुट करके देखते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। आलो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब पहली वैल्यू तो हमको मिल गई x इज इक्वल टू 1, जिसमें से x माइनस 1 क्या है इसका एक फैक्टर, x माइनस 1 क्या है एक फैक्टर।
कर लेते हैं हम x माइनस वन से इसको डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो क्या बनाना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों के साइन अपोजिट कट गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस मतलब इसका साइन क्या होगा प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस, टू में से बन गए वन, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब किससे करेंगे, हमको सिर्फ एक एक्स चाहिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स, माइनस ये तो कट गए और ये भी माइनस 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 इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का टू एक्स और प्लस का टू। अब इसको किससे करते हैं माइनस के टू से, तो क्या आ जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस का टू, और ये माइनस माइनस होके ये कट गया, आंसर जीरो। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, मिडल का स्प्लिटिंग टर्म लगा दो, टू वन जा टू, टू वन के ऐसे फैक्टर की वन आ जाए तो वही हो गया, एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर देखो माइनस वन बनाना है तो प्लस, सॉरी फिर बड़ी वाली डिजिट को नेगेटिव लिखेंगे ना, तो माइनस का टू एक्स और प्लस का वन एक्स और माइनस का टू, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा एक्स माइनस टू, इसमें से देखो सेम है माइनस माइनस, तो फिर क्या कॉमन लेंगे प्लस वन, तो दूसरे फैक्टर के आगे एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और ये फैक्टर पहले ही था हमारे पास एक्स माइनस वन, दो ये हो गए एक ये हो गया, तीन फैक्टर डन। इसी के साथ क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा तुमको मैंने वो शॉर्ट मेथड नहीं बताया है ना, चलो ऐसे करते हैं, अभी तो सारे डिवाइडिंग मेथड से करेंगे क्योंकि ये स्कूल में यही आता है, और फिर वीडियो एंड करने से पहले शॉर्ट मेथड समझा दूंगी, फिर तुम बाकी सारे क्वेश्चन शॉर्ट मेथड से ट्राई कर लेना, बट मैं प्रेफर यही करूँगी अभी तुम शॉर्ट मेथड मत करो, क्योंकि स्कूल में भी फिर तुम वही कराओगे। ठीक है, और फिर बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी। एक्स क्यूब माइन, देखो ये भी बहुत ईजी है अगर एक बार पेस में नहीं आना। देखो रखते हैं एक्स की वैल्यू वन, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, देखो नहीं आया, इसमें जीरो नहीं बन रहा, माइनस वन रख के देखो, फिर माइनस वन पे देखो वन, सॉरी माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, बन गया जीरो, तो इसका मतलब इस बार फैक्टर कौन है एक्स प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब एक्स, अरे इसका मतलब एक्स प्लस वन फैक्टर है, डिवाइड करते हैं, आ जाओ, एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, करें एक्स की किससे करेंगे स्क्वायर से, हाँ जी कट गए, प्लस माइनस माइनस इसको, इसका मतलब ये माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का नाइन एक्स। अब किससे करेंगे माइनस का फोर एक्स से, तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और माइनस का ही फोर एक्स, माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस का, सॉरी हाँ हाँ माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, एक सेकेंड, हाँ माइनस माइनस प्लस, कुछ गलती हुई है क्या, अच्छा सॉरी, ये देखो यहाँ पर माइनस नाइन एक्स है ना, माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और प्लस माइनस माइनस, नौ में से चार गए पाँच,
और ये बड़ा था तो -5x -5। अब हम किससे करेंगे? -5 से, ताकि क्या मिल जाए? -5x -5 और माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आ गया? 0। अब हमारे को मिल गई इक्वेशन x² -4x -5। इसके क्या टुकड़े करेंगे? 5 बन जाए, 5 की 4 बन जाए, 5 में से 1 गए 4, तो x², देखो माइनस चाहिए ना तो बड़े वाले को माइनस का लिखो, -5x और प्लस का 1x -5। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x -5 और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? +1। इसका मतलब हमारे फैक्टर क्या बने? एक x+1, दूसरा x+1 और तीसरा x -5। ऐसे सोल्व करना है। क्लियर? क्लियर। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। x³ +13x² +32x +20, है ना? देखो दिख रहा है x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो सब प्लस प्लस है तो कोई फ़ायदा नहीं है। x की वैल्यू -1 रखो, -1 +13 -32 +20 आ गया 0। इसका मतलब x की वैल्यू +1। तो इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करो। पहले क्या लिखूंगी? x² तो x² प्लस x³ प्लस x² माइनस किया, कट गया, ये भी प्लस माइनस माइनस, 13 गए तो 12x² प्लस 32x किससे करेंगे? 12x से, तो क्या आएगा? 12x² प्लस 12x माइनस माइनस, 32 में से 12 गए तो कितना बचा? 22x प्लस 20 किससे करूँगी? प्लस के 20 से, तो क्या आ गया? 22x प्लस 20 माइनस माइनस कैंसिल 0। इसका मतलब अब मुझको किसके फैक्टर करने हैं? अब मुझे करने हैं x² प्लस 12x प्लस 20 के। देखो 20 बन जाए 20 कैसे फैक्टर की 12 बन जाए? 10 2 जाए 20 ना, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? x प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2 और x प्लस 10। इसका मतलब क्या फैक्टर बने? x प्लस 2 और x प्लस 10। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर कौन से बने? x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। डन। ओह लास्ट क्वेश्चन। 2y³ प्लस y² -2y -1। ये मुझे लग रहा है 1 पे हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो 2 + 1 -2 -1 कुछ कुछ तो देखने में ही पता लग जाता है। तो इसका मतलब x -1 इसका एक फैक्टर है। कर दो डिवाइड। क्या आएगा? 2, अरे अरे मैं क्या लिख रही हूँ? अगर y लिखो, अगर y वेरिएबल चल रहा है तो फिर y यूज़ करेंगे ना। ठीक है, देखो क्या करेंगे? किससे करेंगे? y² से कर दूँ? तो 2y, अरे नहीं 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 नहीं, क्या कर रही हूँ मैं? देखो किससे करूँगी? 2y² से, तो कितना आ गया? 2y³ और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 2y²। देखो माइनस माइनस ये तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो कितना आ गया? 3y² -2y। अब किससे करना पड़ेगा? इसका मतलब प्लस के 3y से, तो क्या आ गया? 3y² माइनस का 3y। ठीक है, माइनस माइनस ये तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 गए 1, तो y -1। इसका मतलब अब किससे करूँगी? +1 से, तो y -1 माइनस माइनस कैंसिल 0। इसका मतलब अब फैक्टर किसके करने पड़ेंगे? 2y² प्लस 3y प्लस 1। 2 1 जा 2, 2 और 1 3, क्या कॉमन आ रहा है? 2y y प्लस 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? +1 y प्लस 1। इसका मतलब फैक्टर हो गए 2 y प्लस 1 y प्लस 1 और y -1।
डन 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 डन, चलो ख़त्म। तो इसी के साथ हमारी 2.3 पूरी होती है विद बेसिक्स, विद एग्जाम्पल, विद एक्सरसाइज। मैं बता रही हूँ कि बहुत हैवी एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा हैवी है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली बार समझ आया उनको शायद 50% ही समझ आया हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट प्लीज़ दोबारा स्टार्टिंग से देखना तो समझ आएगा कि क्या चल रहा है। अब रह गया शॉर्टकट मेथड बताने वाला, फटाफट देखते हैं शॉर्टकट मेथड। आ जाओ, कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं और शॉर्टकट मेथड समझा देती हूँ, जिनको अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना, बाकी स्कूल में तो ये यूज़ करना है, ये एज फॉर फ्यूचर बता रही हूँ तुमको। जैसे ये है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, है ना। तो इसको मैंने x की वैल्यू 1 पुट करके, ये 0 आ रहा था, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, हाँ जी मैडम आ रहा था, कट गए। हाँ जी, इसका मतलब क्या था, x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या हो गया, x माइनस 1। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, x की कितनी वैल्यू चाहिए, 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, लिख लिया, लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बनाना तुम्हें, x की क्यूब, और यहाँ पे क्या है, x, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x की स्क्वायर से। देखो x की स्क्वायर से किया तो क्या बना, x की क्यूब तो बन गया। अब इसको इससे किया तो इसको इससे भी तो करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। पर मुझे तो क्या चाहिए, माइनस का 2x²। इसका मतलब एक और चाहिए, तो एक माइनस का x इससे भी कर देती हूँ, ताकि इससे भी क्या आ जाए, माइनस का x² और ये दोनों आपस में मिलकर बन जाए 2x²। अब ये बन गया, इसका काम खत्म, ये बन गया, इसका काम खत्म। अब आगे देखो, यह क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस और x बन जा x, यहाँ पे तो बन गया प्लस का x, पर मुझे तो चाहिए माइनस का x। तो क्यों ना यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, उससे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, और बड़ा कौन है, 2, तो माइनस का x बन जाएगा, ये अपने माइनस का 1x, और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, और ये भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मैडम। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो, चलो अलग पेन से दिखा देती हूँ। इसमें ये देखा, इसके बाहर क्या आ गया, x² माइनस x माइनस 2, बस ऐसे कर लेते हैं। ओहो, क्या हो रहा है, इसके बाहर क्या है, x², इसके बाहर माइनस x, इसके बाहर माइनस 2, बस इस पे हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे कि x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 और x माइनस 2 और प्लस 1 x माइनस 2 और फिर वही x प्लस 1। देखो ये तो हर किसी में करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, सिर्फ डिवाइड की जगह आप ये चीज़ रिप्लेस कर सकते हो, बस बाकी सब करना पड़ेगा। अगर डिवाइड से बचना है तो ये चीज़ कर सकते हो, बाकी तो हर जगह करना ही पड़ेगा, ये चीज़ कर बस। कि डिवाइड, देखो डिवाइड में भी तो हम यही सोचते हैं ना कि इसको बनाने के लिए किससे डिवाइड करें, और यहाँ पर भी हम ये सोचते हैं कि इस इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वेशन क्रिएट हो जाए, बस। और उसके बाद जो इनके बाहर 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 आते हैं उसको उठा लेते हैं। ठीक है, सो अच्छा लगे तो इसी के साथ हमने 2.3 नक्की कर दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं 2.4 एक्सरसाइज बेसिक प्लस एग्जाम्पल, सब कुछ एक ही वीडियो में निपटा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट करना। फिर से बता रही हूँ, स्कूल में आपने लॉन्ग डिवीजन मैथड ही यूज़ करना है, शॉर्टकट मैथड मैंने आपको समझा दिया, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी सॉल्व करना पड़े तो लॉन्ग डिवीजन के मैथड के चक्करों में ना पड़े। ठीक है, बाकी एक बार तो आप यही कोशिश करें कि आप लॉन्ग डिवीजन मैथड अच्छे से समझ लें, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।